पता ही नहीं, कभी मिले ही नहीं जिंदगी में, तो अननोन है, तो वो क्या कहां चले जाएगा? फॉर्मल। अभी हम आइल्स की डोमेन में रहते हुए बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है? वैसे नॉर्मल लाइफ में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मल अननोन लोगों को जो लिखा चाहिए। इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू दी अननोन पीपल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं लेटर, किसको लिख रहे हैं? ये हो गया इनफॉर्मल। ये दो बातें याद रखिएगा, फॉर्मल टू अननोन, इनफॉर्मल टू फ्रेंड्स। इन दोनों के अलावा दुनिया की कोई भी ऑडियंस आ जाए, सब सेमी फॉर्मल है। इन दोनों के अलावा कोई भी किसी को भी लिखें, वो सब कहां चले जाएंगे? सेमी फॉर्मल में चले जाएंगे। इन तीनों के नाम अलग अलग क्यों है? इसलिए अलग अलग है, तीनों का मिजाज अलग है, तीनों का राइटिंग स्टाइल अलग है, तीनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है। एक बिरयानी है, एक पिज्जा, एक कोरमा है, बात समझ आ गई? तीनों के मसाला जात अलग अलग है, तो वो उसको हमें फॉलो करना होता है, इसलिए अलग अलग पढ़ाने की जरूरत होती है। देखें, राइटिंग में 4 चीजों के नंबर्स मिलते हैं आपको। कितनी चीजों के नंबर्स मिलते हैं? 4। सबसे पहला टास्क अचीवमेंट। सबसे पहला क्या? ये मार्किंग क्राइटेरिया बता रहा हूं, मार्किंग स्कीम बता रहा हूं। सबसे पहला टास्क अचीवमेंट। इसका मतलब ये होता है जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया कि नहीं दिया। जो सवाल पूछा उसका जवाब, मिसाल के तौर पे आपसे मैं पूछूं व्हाट्स योर नेम, आप पूरी दुनिया का नाम बता दो, अपना नाम नहीं बताया, 0 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। ठीक हो गया? तो सबसे पहला टास्क अचीवमेंट में क्या अचीव क्या करना है कि भाई जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो, बाकी कहानियां करते रहना। तो उसूल क्या है? राइटिंग स्पीकिंग दोनों का ही उसूल है कि जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दे दो। टास्क अचीवमेंट में 9 बैंड पूरे मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? पूरे 9 बैंड पूरे मिल जाते हैं अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया। खाली सवाल पूछा गया व्हाट इज योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे दो एक लाइन का, पूरे 9 बैंड मिल जाते हैं। टास्क अचीवमेंट की ये खास बात है, समझ आई मेरी बात? अगर आपसे पूछा जाए स्पीकिंग के अंदर कि प्लीज टेल मी वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर आर यू फ्रॉम, और व्हाट्स योर होम टाउन। अब आपने बताया वेल माय होम टाउन इज अ वंडरफुल प्लेस and it has a lot of opportunities for a lot of people who ever come from across the country, and you know there is almost the population is around 10 million people, there are a lot of this blah 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 blah। इतनी कहानी कर दी। टास्क अचीवमेंट में कितने नंबर मिले मुझे? क्यों? नाम ही नहीं बताया मैंने, सब कुछ कर दिया मैंने, नाम नहीं बताया। समझे मेरी बात? अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है होम टाउन के बारे में, तो मैं कैसे जवाब देता हूं? मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे आपने मुझसे पूछा सर प्लीज टॉक अबाउट योर होम टाउन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आइल्स की स्पीकिंग में, ऑलमोस्ट सबसे पूछते हैं होम टाउन के बारे में बताएं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू। ये सवाल कॉमन है, लास्ट भी पूछा जाता है होम टाउन का। तो मैं थोड़ी सी इसको एग्जैजरेट कैसे करता हूं, पहले जुमले में जवाब दे देता हूं ताकि मुझे टास्क अचीवमेंट के पूरे नंबर मिल जाए। अब आगे की जो कहानी है ना, उसमें आपको नंबर मिलेगा वोकैबुलरी का, ग्रामर का, कोहेरेंस एंड कोहेजन का। बाकी जो 3 चीजों के नंबर है वो कहां मिलेंगे? इसके बाद मिलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने जिंदगी में, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर टास्क अचीवमेंट पूरा अचीव करो। बात सुन रहे हैं आपको? ये सिंपल है, एक लाइन में आपको पूरे 9 बैंड मिल जाते हैं। ठीक है? वेल सो माय होम टाउन इज कराची। जवाब मिल गया, 9 बैंड मिल गए। लेकिन इसके आगे एक जुमला भी नहीं बोलूंगा ना मैं, तो मुझे ग्रामर में नंबर कटेंगे मेरे, वोकैबुलरी में नंबर कटेंगे मेरे, और कोहेरेंस एंड कोहेजन में भी नंबर कटेंगे। क्यों? बस मैंने इतनी सी बात की, लेकिन जुमला सही बोला है मैंने, गलती नहीं की, तो ग्रामर के भी कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, वोकैबुलरी के भी कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोहेरेंस एंड कोहेजन 0 हो गया, बिल्कुल नहीं मिलेगा उसमें। तो well, my hometown is Karachi, which is one of the largest, not one of the largest, it is the largest city of Pakistan. It is also known as the mother of poor people, because people from all over the country come to this place to work and you know, to do some businesses, because this is considered as one of the most powerful economical hub of the country. Furthermore, this is also famous because of its sandy and beautiful beaches. There are a lot of beaches over there. And moreover, if I add further to that particular my hometown, it has a lot of tallest buildings. And I would say that it has the the tallest building of my country is in Karachi. And it's famous for so many reasons. Some people call it City of Lights. Some people call it metropolitan city. Some people call it cosmopolitan.